हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चलेगी। आज हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स से जितनी भी रिलेटेड डाउट होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जितनी भी डाउट होते हैं ना, यहाँ पे मैं सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ठीक है, स्किप ना करिएगा। ज़रूर से आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को बहुत ही अच्छे से मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंटीमीटर फोर्स को समझने से पहले मैं आपको बता दूं न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है। न्यूटन भाई बोलते हैं कि न्यूटन बाबा बोलते हैं कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है, यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति करती ही रहेगी। अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। जैसे कि मैं बोलता हूँ, सपोज एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी अब बोलता है, ये आदमी जो है एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे, मतलब सीधी पाथ पे वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। कुछ समय तक मूव करता है और मैं बोलता हूँ कुछ समय तक मतलब कि लगातार मूव करता ही चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो लगातार मूव करता ही चला जा रहा है तो मैं कहूँगा कि इस पर किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि न्यूटन बाबा बोले थे, न्यूटन बाबा ये बोले हैं, यदि कोई वस्तु है वो गति करती है तो करती ही रहेगी जब तक उस पर कोई भारी फोर्स न काम करे। तो यानी कि जब ये मूव कर रहा है तो मैं कहूँगा कि इस पर किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं काम कर रहा है, यानी कि फोर्स वो जीरो है, क्योंकि वो लगातार 10 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जा रही है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी, ना कि स्पीड बोल रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से वो लगातार चलता ही चला जा रहा है, बस वही 10 ही मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि फोर्स जीरो है। क्यों फोर्स जीरो है? क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम इंटू ए होता है। ए क्या होता है, ए होता है आपका, ए होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये थर्ड होता है। अच्छा, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तभी ऐसे जब वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी कि उस पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो ये कैसे निकलती है, अब बताइए कि इस वाले मोशन में आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वी यू थी वो भी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर फाइनल में देखा, फाइनल में अगर मैं देख रहा हूँ तो भी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे जब मैं रखूँगा बराबर है, मैं यानी पहले ए निकालता हूँ तो v माइनस यू अपान डेल्टा टी अगर करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं रखूँगा ये हो जाएगा 10 माइनस 10 अपान डेल्टा टी, टी कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो पोर्शन जीरो हो गया ना, अब नीचे कुछ भी हो तो जीरो आना ही है। तो यानी कि जब आपका एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया तो यहाँ पे जब मैं रखूँगा बराबर एम में, एम तो होगा ही कुछ ना मास, ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यदि कोई वस्तु एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, सीधी रेखा में मूव कर रही है, तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि उसका जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, जीरो है। अच्छा, यहाँ पे मैं बार बार वेलोसिटी बोल रहा हूँ। देखिए, वेलोसिटी के पर ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा कंसेप्ट चीज़ें हैं, थोड़ी सी ध्यान रखिएगा इसे, कि वेलोसिटी जो होती है, बताइए ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर। तो मैं आपको बता दूँ ये कैसी होती है, वेक्टर, आपको पता भी है। अच्छा, वेक्टर के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वेक्टर के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताना होता है। यानी कि मैं सिंपल सा कहूँगा कि जो वेलोसिटी है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड कर रही है। यानी कि अगर वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी कह रहा हूँ, सॉरी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में से कोई अगर एक भी चेंज हो रहा है ना तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है, यही ना। तो यहाँ पे जो मोशन कर रहा है ये एक सीधी रेखा में चल रहा है, तो जब सीधी रेखा में चल रहा है तो ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है और ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो तब मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स जीरो है। अगर क्या बोलता, खाली ऐसे में बोल देता कि जो स्पीड है उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, अगर स्पीड बोल देता कि 10 मीटर पर सेकेंड, कोई वस्तु है जो स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकेंड के यूनिफॉर्म स्पीड से क्या हो रहा है, चलता चला जा रहा है, तो बताइए कि उस पर फोर्स जीरो होगा। तो आप कहेंगे कि नहीं, हो सकता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, और स्पीड को तो डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, और फोर्स बराबर होता है एफ इंटू ए, यानी कि ए जो होता है चेंज इन वेलोसिटी होती है, ना कि स्पीड।
क्लियर है? तो ये कैसा मूव कर रहा है? वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। क्लियर है? चलिए अब हम इसको अच्छे से समझ लिए। अब हम चलते हैं एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। चलिए ये हमने सर्कुलर पाथ बनाया। अच्छा मान लेते हैं एक वस्तु जो है वो मूव कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो यहाँ पे लोग v1 वेक्टर जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? v2 वेक्टर होगा। यहाँ पे क्या होगा? v3 वेक्टर। यानी कि स्पीड में बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इतनी थी, इसकी वेलोसिटी इतनी थी, इसकी वेलोसिटी इतनी थी, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी t4 थी। अच्छा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, UCM कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यानी कि मैं सिंपल से कहूँगा कि v1 वेक्टर इक्वल टू v2 वेक्टर इक्वल टू v3 वेक्टर इक्वल टू v4 वेक्टर। यानी कि जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। बट आप देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 थी, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2 थी, और यहाँ पे वेलोसिटी v3 थी। अब बताइए इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यदि किसी वस्तु पे उसका मैग्नीट्यूड सेम हो और उस पर जब डायरेक्शन चेंज हो तो कोई ना कोई उस पर फोर्स काम करेगा। अब आपको बताना है कि वो किस तरीके का फोर्स है जो उसके मैग्नीट्यूड को केवल क्या कर रहा है? कांस्टेंट रखा है, बट उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। और जब डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और वेलोसिटी के पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड अगर सेम है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी ना? तो बताइए किस तरीके का फोर्स काम कर रहा है? किस दिशा में वो फोर्स काम कर रहा है जो उसके मैग्नीट्यूड को क्या करेगा? कांस्टेंट रखा है, जबकि उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो आपको मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में, यहाँ पे देख लीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने बताया था ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, मैंने बताया था कि मान लें कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से कोई वस्तु का प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे मूव करेगी वो और ऐसे अपन आगे गिर जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए इसके दो कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था एक कंपोनेंट होता है v cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट होता है v sin थीटा। अब बताया था हमने कि v cos थीटा जो होती है, जो हॉरिजॉन्टल वाला जो वेलोसिटी होती है, वो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन का होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे v cos थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी v cos थीटा होगा, यहाँ पे भी। यानी कि हर एक पॉइंट, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है उसके हर एक पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? आपकी कांस्टेंट होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका डायरेक्शन अब चेंज हो रहा है। अब डायरेक्शन चेंज हो तो पता है वो किस तरीके का फोर्स काम कर रहा है, तो वो फॉर्म करेगा। यहाँ पे फोर्स कौन काम करेगा? mg काम करेगा। और mg कैसे करता है? नीचे काम करता है, तो वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलम काम कर रहा है। यदि कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलम काम कर रहा है ना, तो उसकी जो डायरेक्शन है उसमें केवल चेंजिंग करता है, उसके मैग्नीट्यूड में वो किसी भी तरीके का चेंज नहीं करेगा। ठीक है, आप एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यदि कोई वेलोसिटी v से जा रही है, ठीक है, v से, अगर उसके परपेंडिकुलम कोई फोर्स काम कर रहा है तो उसके जो मैग्नीट्यूड है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम रहेगा, बस उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो बताइए यहाँ पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस पर फोर्स काम कर रहा है कैसा? परपेंडिकुलम काम करेगा। तो यही जो फोर्स होता है ये क्या होता है? Fc होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? mv² बटा में r होती है, mv² बटा में r होती है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इधर काम कर रहा है और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इधर काम कर रहा है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इधर काम कर रहा है और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इधर काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वेक्टर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर कोई यहाँ पे देखिए किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में Fc जो होता है वो क्या कांस्टेंट होता है
यानी कि वेक्टर सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या बोलेंगे इसे, वेक्टर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द मोशन। तो आप कहेंगे नहीं। बट अगर मैं लिखता हूँ FC मॉड पे लगा देता हूँ, FC पे मॉड लगा देता हूँ, तो यानी कि उसकी अब मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड जब बात हो जाएगी तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, ये कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी में अगर उसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कोई भी एक अगर चेंज हो जाता है तो वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फोर्स इधर काम कर रहा है, यहाँ पे क्या फोर्स इधर काम कर रहा है, इधर पे फोर्स, यानी कि सेंट्रीपिटल या वेक्टर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी चेंजिंग होगा, नहीं बदलता हुआ, जबकि ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है। अच्छा, F बराबर आपने पढ़ा होगा, F बराबर होता है m × a। इसका कंपेरिजन करा जाए FC का mv²/r, तो m तो ये है, तो यहाँ पे a जो है यहाँ पे v²/r है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक्सीलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक्सीलरेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, AC बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। उसको क्या होता है, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन कितना होता है, होता है v²/r। आप इसे याद रखिएगा। और FC का फोर्स, FC का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, mv²/r। आप याद रखिएगा FC कितना होता है, mv²/r होता है। ठीक है, ये सेंटीमीटर फोर्स है, और सेंटीमीटर एक्सीलरेशन क्या होता है, v²/r। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होती है वो क्या होता है, वेक्टर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि उसको हमने लिखा है यहाँ पे, ऐसे ही मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ इसको कि AC वेक्टर जो होगा वो इज़ नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, जबकि AC वेक्टर का मॉड अगर लगा देता हूँ या खाली AC लिखता हूँ तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे केवल उसके मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, यहाँ पे केवल उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कि जिधर फोर्स काम करेगा उधर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी काम करेगा, यानी कि उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो भी बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले करवा दिए। ठीक है, देखिए कंसेप्ट मैं बाद में बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने गलती कर दी है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अलग अलग सिचुएशन में ना अलग अलग फोर्सेस जो हैं सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं चलिए एग्जांपल देके बताता हूँ। ठीक है, सिचुएशन बताऊँगा और उस सिचुएशन में कौन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए। ठीक है, देखिए अब सेंट्रीपिटल फोर्स इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, अब उसके बारे में हम यहाँ पढ़ लेते हैं। पहले सिचुएशन देखते हैं और फिर इधर लिखेंगे कि कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो पहला सिचुएशन है अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रिंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर वस्तु को क्या करते हैं, हम रस्सी में बांध कर किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव कराते हैं, तो वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा वो रस्सी में जो टेंशन होती है वो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, तब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, वो करेगा आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर है, ये पहला हो गया। अच्छा, दूसरा देखिए आपने पढ़ा होगा कि सूर्य जो होती है, सूर्य के चारों जो पृथ्वी है वो क्या करती है, गोल गोल घूमती है, गोल गोल चक्कर काटती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चक्कर काटती है। तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। तो वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे प्रोवाइड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सिचुएशन ये है। अच्छा, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है,
यहाँ पे बताऊंगा अभी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। चलिए तीसरा है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे तो वहाँ पे कौन फोर्स काम करता है? चार्जेस पे, क्योंकि तुम्हारे अभी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए नाभिक है, नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, दो चार्जों के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? वहाँ पे कूलम फोर्स काम करता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें। और क्या होता है जब वस्तु क्या होती है, आप देखिए रोड पे जब आप जब एक प्लेन रोड पे जब आप क्या करते हैं, घूमते हैं किसी मुड़ान पे, क्या होता है आप जब घूमते हैं तो वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो आप तीन चीज़ें लिख दीजिए यहाँ पे। मैं देखिए कैसे करेगा, देखिए अब पार्टिकल्स मूव इन द स्ट्रिंग, तो वहाँ पे जो टेंशन होगा यानी टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 10mv² के बराबर हो जाएगा पहले वाले का। इसमें क्या होगा, रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ अराउंड द अर्थ, यानी कि एफ सेंट्रीपिटल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, Gm1m2 अपान r² इक्वल टू mv² बटा में यार, mv क्या है, m1 किस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है ये। अच्छा दूसरे में और तीसरे में क्या होगा, कूलम फोर्स। तो कूलम फोर्स कितना होगा, 1/4πε0 q1 q2 अपान r² इक्वल टू mv² बटा में r के बराबर होगा। समझे? तीनों सिचुएशन में ये कर लीजिएगा। क्लियर है? आगे जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना, जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन, आपके जेई लेवल के, नीट लेवल के, तो वहाँ पे मैं कैसे इसको अप्लाई करना है वहाँ पे मैं बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है? तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये सभी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, mv² बटा में यार, ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अलग ये बहुरूपीय फोर्स होता है। मतलब बहुरूपीय फोर्स का मतलब है कि जैसे कि जब स्ट्रिंग में घूम रहा है तो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। जब दो मास के बीच में अट्रैक्शन जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगे वहाँ पे कूलम फोर्स, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं, ये जो फोर्स है वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? चलिए बाय।